इंसानी जिंदगी उतार चढ़ाव का एक ऐसा पुरअसरार सफर है जहां नेकी की राह पर चलने वालों को भी कभी कभी ऐसी आजमाइशों का सामना करना पड़ता है जो उनके वहम व गुमान में भी नहीं होती। यह कहानी जव्वार नाम के एक नौजवान की है जो सूडान के एक दूर दराज और पसमानदा इलाके का रहने वाला था। जव्वार न सिर्फ शक्ल सूरत से पुरकशिश था बल्कि उसका किरदार भी आईने की तरह साफ था। वह अपने कस्बे में मवेशी और ऊंट चराने का काम करता था। उसे जानवरों की नब्ज पहचानने में महारत हासिल थी, लेकिन उसके कस्बे की माली हालत इतनी खराब थी कि दिन भर की सख्त मेहनत के बाद भी उसे इतनी आमदनी नहीं होती थी कि वह अपने घर के हालात को बेहतर बना सके। वह बचपन से ही बकरियां और भेड़ें पालता आया था और यही काम उसके बाप दादा का भी था। शादी को 5 साल गुजर चुके थे, पर घर औलाद की किलकारियों को तरस रहा था। सकीना की ममता तानों में बदल चुकी थी और वह अक्सर जव्वार पर बरस पड़ती, कमी तुम में है, इसलिए मेरी कोख उजड़ी हुई है। जव्वार सब सुनकर भी खामोश रहता, क्योंकि उसका यकीन था कि औलाद अल्लाह की देन है। पर जब सकीना की बदजुबानी हद से बढ़ गई तो जव्वार ने बड़े ठहराव के साथ उसकी आंखों में देखकर कहा, सकीना, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी खुशियां रुकी हैं तो तुम जा सकती हो। तुम्हें अपने बेहतर मुस्तकबिल का पूरा हक है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी जात तुम्हारी तकलीफ का जरिया बने। तुम अपने बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचने का पूरा हक रखती हो। शायद खुदा ने मेरे नसीब में तन्हाई लिखी है और तुम्हारे लिए कोई और रास्ता चुना है। यह जव्वार की मोहब्बत की सबसे बड़ी कुर्बानी थी, जिसने अपनी बीवी को खुद से आजाद कर दिया ताकि वह अपनी खुशी तलाश सके। सवाल यह था कि क्या कमी वाकई जिस्मों में थी या सकीना अपना सब्र हार चुकी थी। सकीना के जाने के बाद जव्वार की जिंदगी में सन्नाटा इस कदर बढ़ता गया कि घर की दीवारें उसे काटने को दौड़ती थीं। उस फैसले के बाद कई दिन इसी खामोशी में गुजर गए। जव्वार हर रोज की तरह अपना रेवड़ चराने के लिए जंगलों की तरफ ले तो जाता, मगर उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लगता था। वह पहाड़ियों पर बैठकर घंटों वीराने को ताकता रहता और खुद से सवाल करता कि क्या मोहब्बत का अंजाम यही है। क्या वाकई 5 साल की वफा का कोई वजूद नहीं था। उसका दिल टूटकर बिखर चुका था। हर भीड़ की आवाज में उसे सकीना के तल्ख ताने सुनाई देते। अंत में उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि इन पुरानी गलियों और यादों के साए में रहकर वह कभी संभल नहीं पाएगा। उसने तय किया कि वह यह सब छोड़कर बड़े शहर जाएगा और वहां अपनी किस्मत आजमाएगा। उसने अपना रेवड़ अपने एक अजीज दोस्त के हवाले किया और एक छोटी सी पोटली बांधकर शहर की तरफ निकल पड़ा। किस्मत उसे पुकार रही थी। शहर की चकाचौंध के ख्वाब आंखों में सजाए जव्वार निकल तो पड़ा, मगर किस्मत ने उसके लिए दुश्वारियों का एक लंबा सफर तय कर रखा था। काम की तलाश में वह कई दिनों तक भटकता रहा, यहाँ तक कि उसकी चप्पलें घिस गईं और चेहरे पर गर्द व गुबार जम गया। वह तपते हुए रेगिस्तान की खाक छानता रहा, जहां दूर दूर तक सिवाय रेत के बवंडरों के और कुछ न था। प्यास से गला खुश्क था और जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरी तकदीर में सिर्फ भटकना ही लिखा है। तभी तपती दोपहर में उसे दूर एक विशाल काफिला नजर आया। यह एक बहुत बड़े ताजिर अल-तमश का काफिला था, जो हजारों भेड़ बकरियों और ऊंटों का व्यापार करता था। ताजिर को एक वफादार और नेक मुलाजिम की सख्त जरूरत थी, जो उसके बेशकीमती जानवरों की नब्ज पहचान सके। जैसे ही ताजिर का काफिला जव्वार के करीब से गुजरा, अचानक एक हलचल मच गई। ताजिर का सबसे खास और कीमती ऊंट, जिस पर कीमती रेशम लदा था, अचानक निढाल होकर रेत पर गिर पड़ा। वह ऊंट ताजिर को अपनी जान से ज्यादा अजीज था। काफिले के बड़े बड़े चरवाहे और जानकार हाथ पांव मारकर हार गए, मगर ऊंट की सांसें उखड़ने लगी थीं। ताजिर की आंखों में मायूसी देखकर जव्वार से रहा न गया। उसने आगे बढ़कर बड़े अदब से कहा, हुजूर, अगर इजाजत दें तो मैं इसे देखूं। जव्वार ने ऊंट की गर्दन पर हाथ रखा और उसकी आंखों में झांका। उसने रेगिस्तान की एक खास जड़ी बूटी तलाशी और बड़ी महारत से ऊंट के तलवों और हलक पर कुछ लेप लगाया। देखते ही देखते जो ऊंट मरने के करीब था, उसने एक लंबी सांस ली और झटके से खड़ा हो गया। ताजिर यह देखकर दंग रह गया। ताजिर के एक साथी ने फौरन कहा, मालिक, यह तो बहुत काम का बंदा है, इसे रख लो। ऐसी परख और हुनर मैंने आज तक नहीं देखा। ताजिर अल-तमश ने जव्वार के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम मेरे सबसे खास निगरान हो। जव्वार की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह,
तेरा शुक्र है। ताजिर अल्तमश जव्वार की हुनरमंदी और सादगी से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने फौरन उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। ताजिर उसे अपने साथ उन वसीह मैदानों की तरफ ले गया जहां हजारों भेड़ बकरियां और ऊंट चर रहे थे। वहां का मंजर देखकर जव्वार की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा रेवड़ कभी नहीं देखा था। ताजिर ने जव्वार के कंधे पर हाथ रखा और बड़े अपनेपन से सवाल किया, ऐ नौजवान, क्या तुम इसी शहर के बाशिंदे हो या कहीं और बसेरा है? जव्वार ने अपनी पलकें झपकाईं और बड़ी सादगी से जवाब दिया, नहीं हुजूर, मैं तो यहाँ पहली दफा आया हूँ। किस्मत की ठोकरें और वक्त की गर्द मुझे यहाँ तक खींच लाई है, वरना मेरा ठिकाना तो वो वीरान गांव था जिसे मैं पीछे छोड़ आया हूँ। यह सुनकर ताजिर ने अपनी बात रखी, मैं जद्दा का रहने वाला हूँ, मेरा असल कारोबार वहीं है, लेकिन मेरा दिल उन लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है जो नेक और वफादार हों। ताजिर ने जव्वार से बड़े संजीदा लहजे में कहा, जव्वार, ये जो हजारों का रेवड़ तुम देख रहे हो, ये तो मेरा बहुत छोटा सा कारोबार है जिसके लिए मुझे अक्सर यहाँ आना पड़ता है, लेकिन आज तुम्हें देखकर मेरा दिल कहता है कि मेरी तलाश खत्म हुई। अब तुम आ गए हो तो मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह तुम अपनी दिन रात की मेहनत और वफादारी से इस कारोबार को बहुत आगे ले जाओगे। मैं तुम्हें इस काम की इतनी अच्छी रकम दूंगा जिससे तुम्हारी तमाम परेशानियां और वो मुफलिसी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। ताजिर अल्तमश ने जव्वार की सच्चाई पर पूरा भरोसा करते हुए अपने तमाम मवेशियों की देखभाल और पूरे कारोबार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी। जव्वार दिन रात चरागाहों में पसीना बहाता और जानवरों की एक एक हरकत पर नजर रखता। जव्वार के रहते अल्तमश के कारोबार में ऐसी गैर मामूली बरकत हुई कि हर तरफ उसका चर्चा होने लगा। भेड़ बकरियों और ऊंटों की नस्लें इतनी तेजी से बढ़ने लगीं कि गिनती करना मुश्किल हो गया। जव्वार के पास अपने दादा और परदादा के जमाने का वह पुराना हुनर था जिससे वह जानवरों की नब्ज पहचान लेता था। अगर कोई जानवर बीमार होता तो जव्वार अपनी जड़ी बूटियों और खानदानी तजुर्बे से उसे फिर से खड़ा कर देता। उसकी इस महारत ने अल्तमश को भारी नुकसान से बचा लिया था। अल्तमश हर महीने पाबंदी से जव्वार को उसकी मेहनत की मोटी तनख्वाह देता। जव्वार बहुत सादा इंसान था, उसके खर्चे कम थे, इसलिए वह सारी रकम संभाल कर अपने पास जमा करने लगा। देखते ही देखते जव्वार के पास रुपयों का एक बड़ा ढेर लग गया। अब जव्वार के पास न सिर्फ हुनर था बल्कि अपनी खुद की एक जमा पूंजी भी तैयार हो चुकी थी। जव्वार को ताजिर अल्तमश की शराफत और उसकी नेकी पर अब पुख्ता यकीन हो चुका था। वह जान गया था कि अल्तमश सिर्फ एक मालिक नहीं बल्कि एक नेक इंसान है। जव्वार के पास अपना कोई घर तो था नहीं, वह दिन रात उन्हीं मवेशी खानों में जानवरों के बीच रहकर उनकी देखभाल करता था। लेकिन अब एक फिक्र उसे सताने लगी थी। मेहनत की वजह से उसके पास एक बहुत बड़ी रकम जमा हो चुकी थी और उन दिनों चोरों और लुटेरों का खौफ हर तरफ फैला हुआ था। किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता था और उसकी सालों की मेहनत एक पल में लुट सकती थी। जव्वार ने बहुत सोच विचार किया और आखिरकार एक फैसला लिया। उसने सोचा कि इतनी बड़ी जमा पूंजी अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं है। उसने तय किया कि वह यह सारी रकम अपने मालिक अल्तमश के पास अमानत के तौर पर रखवा देगा। उसने दिल में सोचा कि जब वक्त आएगा और वह अपने घर वापस लौटने का इरादा करेगा तो वह अपनी यह अमानत अल्तमश से वापस मांग लेगा। उसके पास रकम महफूज रखने का और कोई जरिया नहीं था। एक दिन जब अल्तमश हिसाब किताब देखने आया तो जव्वार ने अपनी वो जमा की हुई पोटली उसके सामने रख दी। उसने बड़ी सादगी और भरोसे से कहा, हुजूर, ये मेरी खून पसीने की कमाई है, इसे अपनी अमानत समझकर अपने पास रख लें। यहाँ जंगल और चरागाहों में लुटेरों का डर है और मुझे आप पर खुद से ज्यादा यकीन है। जब मैं अपने वतन वापस जाने लगूंगा तब मैं आपसे अपनी ये पूंजी ले लूंगा। अल्तमश ने जव्वार की ईमानदारी और उस बेपनाह भरोसे को देखा तो उसकी आंखों में भी एक चमक आ गई। उसने वो अमानत थाम ली और जव्वार को यकीन दिलाया कि उसकी एक एक पाई महफूज रहेगी। क्या यह भरोसा जव्वार की जिंदगी का सबसे बड़ा और सही फैसला साबित होने वाला था। ताजिर अल्तमश ने जव्वार की अमानत तो रख ली थी और वह हर महीने उसे तनख्वाह भी दिया करता था। वक्त गुजरता गया और जव्वार का दिल अब अपनों की याद में तड़पने लगा। एक दिन जव्वार ने हिम्मत जुटाई और ताजिर से कहा, हुजूर, अब मुझे घर वापस जाने की इजाजत दें।
मुझे अपने रिश्तेदारों, अपनी माँ और बहनों की बहुत याद आती है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ताजिर अल्तमश के दिल में शायद कोई खोट आ गया था, या वह जव्वार जैसे मेहनती इंसान को खोना नहीं चाहता था। उसने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, जव्वार, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन अभी तुम नहीं जा सकते। जब तक मुझे तुम्हारे जैसा कोई दूसरा ईमानदार गल्लाबान या काम के लिए कोई भरोसेमंद आदमी नहीं मिल जाता, तब तक तुम्हारा जाना मुमकिन नहीं है। जव्वार तो सीधा साधा और साफ दिल इंसान था। वह ताजिर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसने सोचा कि शायद मालिक सच कह रहे हैं और उसने कहा, ठीक है हुजूर, आप कोई बंदा ढूंढ लें, फिर मैं चला जाऊंगा। इसी तरह दिन, महीने और फिर कई साल बीत गए। वह ताजिर न तो कोई नया मजदूर ढूंढता और न ही काम के लिए किसी को लाता। जब भी जव्वार घर जाने का जिक्र करता, ताजिर कोई न कोई नया बहाना बना देता और उसे उलझाए रखता। जव्वार उस चरागाह में एक कैदी की तरह होकर रह गया था, जहां उस जव्वार की वफादारी का फायदा उठाकर उसे अपनों से दूर रखा जा रहा था। जव्वार के मन में अब एक सवाल घर कर गया कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या उसे अपनी वो अमानत कभी वापस मिलेगी जिसे उसने बड़ी उम्मीद से उस ताजिर को सौंपा था? 9 साल का लंबा अरसा गुजर गया। न जव्वार घर जा सका और न ही उसे उसकी रकम मिली। आखिरकार एक दिन जव्वार के सब्र का बांध टूट गया। उसने ठान लिया कि अब चाहे जो हो जाए वह अपने घर जरूर जाएगा। उसने ताजिर से कहा, हुजूर, आज मेरा आखिरी फैसला है। मैं आज ही अपने घर जाऊंगा। मेहरबानी करके मेरी बरसों की जमा पूंजी और मेरी अमानत मुझे वापस कर दें। ताजिर अल्तमश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। उसने बड़ी चालाकी से कहा, जव्वार, तुम्हारी अमानत मैं यहाँ जेब में लेकर थोड़े ही घूमता हूँ, वह तो मेरे घर की तिजोरी में महफूज रखी है। चलो मेरे साथ मेरे घर, वहीं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। जव्वार की बरसों की मेहनत और वफादारी का सिला उसे इस कदर मिलेगा, उसने कभी ख्वाब में भी न सोचा था। ताजिर अल्तमश ने उसकी अमानत हड़पने के लिए एक शैतानी मंसूबा तैयार किया और आखिरकार उस पर झूठा इल्जाम लगाकर काजी के सिपाहियों के हवाले कर दिया। जब सिपाही जव्वार को गिरफ्तार करने आए तो वह हकबक्का रह गया। वह बार बार एक ही सवाल पूछता रहा, आखिर मेरा कसूर क्या है? मुझे यहाँ किस जुर्म में लाया गया है? मगर उन बेरहम सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के देते हुए कैद खाने पहुंचा दिया। सिपाहियों में से एक ने नफरत से जव्वार की तरफ देखकर बोला, ज्यादा शरीफ बनने का ढोंग मत करो। किसी शरीफ खातून के साथ बदतमीजी करते हुए तुम्हें शर्म ना आई? जिस मालिक का नमक खाया उसी के साथ ऐसी नमक हरामी। दूसरा सिपाही चिल्लाकर बोला, तुम पर इल्जाम है कि तुमने ताजिर अल्तमश की बीवी पर बदनीयती की है और उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। जव्वार के लिए यह इल्जाम किसी मौत की सजा से कम न था। उसकी दयानतदारी, उसकी शराफत और उसके किरदार पर इतना बड़ा दाग लगाया गया था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। काल कोठरी की दीवारों के पीछे जव्वार पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी पुरानी चादर बिछाई और जा नमाज की तरह उस पर बैठकर अपने रब के हुजूर हाथ फैला दिए। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला और वह सिसकते हुए दुआ करने लगा, या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल जानता है। मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया गया है जो मैंने किया ही नहीं। या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। उस जालिम ने न सिर्फ मेरी अमानत हड़प ली बल्कि मुझे इस अंधेरी कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ दिया। जव्वार की ये पुरदर्द दुआ उसी कोठरी के एक कोने में बैठा एक शख्स सुन रहा था जिसका नाम अब्बू बकर था। अब्बू बकर एक तजुर्बेकार इंसान था जो किसी गलत फहमी की वजह से कैद में था। जव्वार का रोना और उसकी पाकीज़ा दुआ सुनकर उसे यकीन हो गया कि यह नौजवान बेगुनाह है। वह जव्वार के करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मजबूत बनो नौजवान, हक के रास्ते में इम्तिहान सख्त होते हैं। जव्वार ने अपनी भीगी आंखों से अब्बू बकर की तरफ देखा और उसे अपनी जिंदगी की पूरी दास्तान सुना दी। कल काजी की अदालत में फैसला होने वाला है और अगर कुछ न किया गया तो जव्वार की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब्बू बकर ने जव्वार के कान के पास झुककर बड़े धीमे लहजे में कहा, सुनो, काजी की अदालत में सच बोलना ही काफी नहीं होता। वहां जालिम को उसी की चाल में फंसाना पड़ता है। मेरे पास एक तरकीब है जो तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकती है और उस ताजिर का असली चेहरा सबको दिखा देगी। जव्वार ने हैरानी से अब्बू बकर की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक कैदी उसकी क्या मदद कर सकता है, मगर अब्बू बकर की आंखों में एक अजीब सा भरोसा था। अब्बू बकर ने जव्वार की आंखों में आंखें डालकर बड़े अजीब अंदाज में कहा, जव्वार, कल जब काजी की अदालत सजेगी
और तुझ पर वो इल्जाम दोहराया जाएगा तो तू साफ साफ अपना गुनाह कबूल कर लेना। कहना कि हाँ, जो कुछ मुझ पर इल्जाम लगा है वो सब मैंने किया है। जव्वार यह सुनकर सन्न रह गया। उसने तड़प कर कहा, अबू बकर, ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो? अगर मैंने ये झूठा गुनाह कबूल कर लिया तो मैं उम्र भर के लिए इस काल कोठरी का कैदी बन जाऊंगा। मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। अबू बकर ने मुस्कुराहट के साथ जव्वार का हाथ थामा और बड़े यकीन के साथ बोला, घबराओ मत जव्वार, मैं जैसा कहता हूं तुम बस वैसा करते जाओ। दिन फैसले का था। जव्वार अदालत में सर झुकाए खामोश खड़ा था। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसने ताजिर की बीवी को अब तक नहीं देखा था। उसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि जिस औरत की आड़ में उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया गया है वह हकीकत में कौन है। काजी ने अपनी भारी आवाज में कहा, ऐ नौजवान, क्या तुम इस नेक खातून को जानते हो? क्या तुमने इसकी इज्जत पर हाथ डालने की नापाक कोशिश की है? सच बताओ, क्या तुम्हारा इस औरत से कोई ताल्लुक है? लेकिन तभी जव्वार ने अपना सिर उठाया और पहली बार ताजिर की बीवी की तरफ देखा। उसे देखते ही जव्वार के होश उड़ गए और वह हैरान रह गया। वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी सकीना थी। उधर सकीना की नजर जैसे ही जव्वार पर पड़ी वह भी उसे अपने सामने देखकर दंग रह गई। सकीना के गुमान में भी यह बात नहीं थी कि उसके शौहर अल्तमश ने जिस शख्स को फंसाने के लिए यह पूरी चाल चली है और जिसके खिलाफ उसे झूठी गवाही देनी है वह कोई और नहीं बल्कि सकीना का पहला शौहर जव्वार है। काजी ने अपनी भारी आवाज में कहा, ऐ नौजवान, क्या तुम इस नेक खातून को जानते हो? क्या तुमने इसकी इज्जत पर हाथ डालने की नापाक कोशिश की है? सच बताओ, क्या तुम्हारा इस औरत से कोई ताल्लुक है? लेकिन तभी जव्वार ने सिर उठाया और कहा, हाँ काजी साहब, मेरा इस खातून से बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है और जो कुछ मुझ पर इल्जाम लगाया गया है मैं उसे कबूल करता हूँ। जव्वार के मुंह से ये बात निकलते ही पूरी अदालत में खलबली मच गई। ताजिर अल्तमश, जो अब तक जीत की खुशी में डूबा था, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वह चिल्लाकर बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी पाक दामन बीवी से तुम्हारा क्या ताल्लुक हो सकता है? तुमने अभी अभी क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम्हारा इससे कोई वास्ता है? अल्तमश के सब्र का बांध टूट गया। वह इस बात को हजम ही नहीं कर पाया कि जिसे वह अपना मुलाजिम समझ रहा था वह सरेआम उसकी बीवी पर अपना हक जता रहा है। वह आपे से बाहर हो गया और चीखते हुए कुछ ऐसा बोलने वाला था जिससे उसकी पूरी साजिश बेनकाब हो जाती। जव्वार खामोश खड़ा था पर उसकी इस एक हाँ ने ताजिर के दिमाग में आग लगा दी थी। ताजिर की बीवी, जो अब तक खामोश खड़ी थी, अचानक रो पड़ी। उसका ज़मीर जाग चुका था और अपनी आंखों के सामने एक बेगुनाह को बर्बाद होते देख ना सकी। उसने कहा, नहीं काजी साहब, ये आदमी बेगुनाह है। पूरी अदालत सन्न रह गई। अल्तमश ने उसे चुप कराने की कोशिश की मगर वह चीखती रही। सच्चाई तो ये है कि मेरे मौजूदा शौहर अल्तमश ने मुझे तलाक की धमकी देकर इस नेक इंसान पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए मजबूर किया था। इसने मुझसे कहा था कि मैं इस पर बदकारी का इल्जाम लगाऊं ताकि ये इसकी अमानत हड़प सके। काजी साहब, हकीकत तो ये है कि ये शख्स मेरा पहला शौहर है और इसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। मेरे दूसरे शौहर ने मुझे जिस मासूम को फंसाने के लिए ढाल बनाया है, मैं नहीं जानती थी कि वो मेरा पहला शौहर है। उसने रोते हुए कहा, काजी साहब, मैंने इस नेक इंसान को सिर्फ औलाद न होने की वजह से छोड़ा था मगर आज समझ आया कि खुदा का इंसाफ क्या होता है। आज मेरे पास शोहरत है, पैसा है, मगर सुकून और औलाद जैसी नियामत से आज भी महरूम हूँ। सकीना ने कहा, काजी साहब, जव्वार को बाइज्जत बरी किया जाए और मेरे शौहर अल्तमश को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। काजी ने अपना फैसला सुनाया और अल्तमश ताजिर को 6 माह की कैद की सजा सुनाई और साथ ही काजी ने जव्वार की पूरी अमानत और भारी हर्जाना उसे वापस दिलाने का हुक्म दिया। जव्वार बाइज्जत बरी हुआ। उसने अपनी मेहनत की कमाई और हर्जाने की रकम ली और एक लफ्ज कहे बिना उस अदालत से बाहर निकल गया। जव्वार अपने घर लौट आया। उसने अल्तमश से मिले हुए अपनी मेहनत के पैसों से अपना वही पुराना काम फिर से शुरू किया। अल्लाह पाक ने उसकी नीयत और सब्र का ऐसा फल दिया कि उसके कारोबार में बहुत बरकत हुई। जल्द ही उसकी शादी भी हो गई और अल्लाह ने उसे 2 खूबसूरत बेटों की नियामत से भी नवाजा। वह अपनी नई दुनिया में बहुत खुश और मुतमिन था। यह कहानी हमें यह पैगाम देती है कि किसी की मजबूरी और शराफत का फायदा उठाकर उसकी अमानत हड़पने का अंजाम हमेशा बुरा होता है।
जो शख्स दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए जाल बिछाता है, वक्त उसे उसी जाल में लाकर खड़ा कर देता है, जैसा कि अल्तमश के साथ हुआ। साथ ही यह सबक भी मिलता है कि इंसान को कभी भी किसी की कमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न ही उसे बेसहारा छोड़ना चाहिए, क्योंकि वक्त कब करवट बदल ले और इल्जाम लगाने वाला खुद कब मुजरिम बन जाए, यह कोई नहीं जानता। अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है और अल्लाह सब्र करने वालों को उनकी सोच से भी बढ़कर नवाजता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।